हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है कम्युनिकेशन में। तो पहले हम जानते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच डाटा इंफॉर्मेशन जो भी है इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर अ मीडियम इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मीन्स जो मेरा वॉइस सिग्नल है, वॉइस मैसेज है या फिर इंफॉर्मेशन जो भी है, उसको हम एक मीडियम पे मॉड्यूलेट करके ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा ये मैसेज सिग्नल है और ये मेरा कैरियर सिग्नल है। फिर मॉड्यूलेटर में ये दोनों मॉड्यूलेट हो रहे हैं और फिर आउटपुट ये मेरा सिग्नल आ रहा है और इसको फिर हम एयर में ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है कम्युनिकेशन में। तो हम आगे जानते हैं। उसके पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि मैसेज सिग्नल को हम जैसे ऑडियो लेते हैं तो हमारी ऑडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो मॉड्यूलेशन की आवश्यकता हमें कम्युनिकेशन में ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो उसका पहला रीजन है लेंथ ऑफ डाइपोल, मीन्स लेंथ ऑफ एंटीना। तो जैसा कि हम बताएं कि ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की है और एंटीना का जो डाइपोल लेंथ है, मीन्स एंटीना का लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। लेमडा बाई 2 या लेमडा बाई 4 रखते हैं हम। और लेमडा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मींस हाई फ्रीक्वेंसी छोटा वेवलेंथ, कम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बड़ा। तो हम देख ले रहे हैं कि हम डायरेक्टली जो है, जो भी मेरा ऑडियो सिग्नल है वो मान लेते हैं 20 किलोहर्ट्ज का है। तो वैसे 20 से 20 किलो तक होता है, तो हम 20 किलोहर्ट्ज लेके चल रहे हैं। तो हम 20 किलोहर्ट्ज को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एंटीना की लेंथ कितनी चाहिए होगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हम बोले कि जो डाइपोल की लेंथ होती है वो लेमडा बाई 2 या लेमडा बाई 4 हम रखते हैं। तो जबकि लेमडा क्या होता है? सी बाई एफ। सी है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम कितना यूज कर रहे हैं? 20 किलोहर्ट्ज। तो 20 किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया, 20 × 10⁻³ हो गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है? 15,000 मीटर। तो डाइपोल का मेरा लेंथ कितना होना चाहिए? फिर इसके हिसाब से हम मिनिमम रखते हैं तो 15,000 डिवाइड बाई 4 करते हैं। तो मेरा जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3,750 मीटर, मीन्स 3.75 किलोमीटर, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा एंटीना तो हम बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, इसको हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अब हायर फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज को ट्रांसमिट करना है, तो इसके लिए हमको जो डाइपोल की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। दोबारा कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई 700 मेगा हर्ट्स है, तो इसको हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिए 700 × 10⁻⁶। रिजल्ट मेरा कितना आया? 0.42 मीटर। अब इसका हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 0.10 मीटर। मीन्स जो है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली मेरी पॉसिबल है। तो पहला रीजन मेरा हो गया कि मॉड्यूलेशन की हमको ज़रूरत कम्युनिकेशन सिस्टम में क्यों पड़ी। पहला, प्रैक्टिकल लेंथ ऑफ एंटीना या लेंथ ऑफ डाइपोल। दूसरा है रीजन क्या है? नैरो बैंड ऑफ सिग्नल। क्या कह रहा है कि ऑडियो सिग्नल का रेंज जैसा कि बता चुके हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक है। तो रेशियो ऑफ हाईएस्ट टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाई 20 हर्ट्ज कितना आ रहा है? 1000, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको मॉड्यूलेट कर देते हैं 900 मेगाहर्ट्ज में, जैसे 2G में हम 900 मेगाहर्ट्ज यूज़ करते हैं, तो अगर इस पर हम मॉड्यूलेट करते हैं तब मेरा रेशियो कितना आ जाएगा? 900 × 10⁶ प्लस ऐड कर लिए 20 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाई 900 मेगाहर्ट्ज प्लस ऐड कर लिए 20 हर्ट्ज। मतलब लोवेस्ट ये हो गया, हाईएस्ट ये हो गया। इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 1.002, मतलब मॉड्यूलेशन के बाद जो है हमें नैरो बैंड सिग्नल मिलता है। दूसरा बेनिफिट। तीसरा है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं 5 यूजर हैं, पांचों जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स सेम होगी। तो जब वापस रिसीव करना होगा, जो डिकोड करना होगा, तो उसमें डिकोडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर यूजर को एक यूनिक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं
या फिर उसको टाइम डिवीजन भी डुप्लेक्सिंग करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस भी साथ में यूज कर लेते हैं, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं। तो हमारे पास नॉन फ्रीक्वेंसी है, जितने फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर यूजर में डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग में भी आसानी हो जाती है। तो तीसरा रीजन हो गया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग, बेनिफिट मिल रहा। चौथा क्या है, इफेक्टिव पावर रेडिएशन। जो एंटीना से इफेक्टिव पावर रेडिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीना लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के स्क्वायर के होता है। तो सिंपल सा बात है कि लो फ्रीक्वेंसी मेरा हाई वेवलेंथ, वेवलेंथ का फिर स्क्वायर करेंगे तो मेरा पावर जो है काफ़ी कम हो जाएगा। और लो पावर से हम अगर जो है रेडिएट करते हैं तो थोड़ी दूर तक ही कम्युनिकेट कर पाएगा, उसके बाद वो सिग्नल मेरा लॉस हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी मेरी हाई रहेगी तो वेवलेंथ मेरा काफ़ी छोटा आएगा। तो एंटीना लेंथ डिवाइड बाई वेवलेंथ का स्क्वायर करेंगे तो मेरा इफेक्टिव पावर रेडिएशन जो है एंटीना का वो अच्छा मिलेगा, जिससे मेरा सिग्नल जो है दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। तो ये मेरे रीजन थे जो है कि हम मॉड्यूलेशन टेलीकम्युनिकेशन में क्यों यूज करते हैं। थैंक यू।